हेलो, वेलकम टू एजुबिन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरटी उत्तराखंड में जो एडमिशन घट रहे हैं उसके बारे में ये वीडियो है। देखिए, उत्तराखंड में आरटी में जो पहले एडमिशन होते थे उसके मुकाबले में 2023 से जो 2024 में अभी नए सेशन में हम आए हैं उसमें एडमिशन बहुत ही घट चुके हैं ना। तो इसका रीज़न जानते हैं, क्या रीज़न है और क्यों ये हो रहे हैं। तो ये आर्टिकल है एक दैनिक जागरण का एक आर्टिकल है। उसमें दे रखा है कि उत्तराखंड में आरटी एडमिशन का चौंकाने वाला सच, एक साल में स्कूलों में घट गई हजारों सीटें, अफसर बेफिक्री। मतलब क्या हुआ कि आरटी एडमिशन प्रदेश में इस वर्ष निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई की 11,347 सीटें घट गई हैं। ऐसे में जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अपने स्तर पर स्कूलों को आरटी के दायरे में लाने के लिए प्रेरित किया और ना ही समय पर कोई मॉनिटरिंग की। मतलब ये है कि इतनी सीटें अचानक कम हो गई, ये चिंता का विषय है। तो इसका रीज़न ये बताया गया है कि जो ब्लॉक अधिकारी हैं और जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने कन्विंस नहीं किया स्कूलों को कि आप आरटी के दायरे में आने के लिए स्कूलों को कन्विंस नहीं किया, और ना ही जो थे उनकी मॉनिटरिंग या ऑडिट वगैरह करा। ठीक है। और आगे बताया गया है कि आरटी एडमिशन कमज़ोर और अपवंचित वर्ग के छात्रों को निजी विद्यालयों में बेहतर और निःशुल्क शिक्षा देने के मंसूबों का मुख्य शिक्षा अधिकारी, आरटी नियंत्रण अधिकारी पतीला लगा रहे हैं। मतलब यह है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी, जबकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ना। तो इतनी सीटें गवर्नमेंट ने दे रखी हैं, वो कम से कम उसका 80% तो फिल हो, लेकिन वो बहुत ही कम हो गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की घटी 11,347 सीटें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि इतनी सीटें हमारी स्कूल में घट चुकी है। ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि प्रदेश में अधिक सीटें हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर जनपदों में हैं। इन जिलों में सीटें ज़्यादा है, मतलब भरी जा रही हैं, बाकी में नहीं है। यहाँ निजी स्कूलों की संख्या भी सर्वाधिक है, क्योंकि आरटी असल में उसके लिए होता है निजी स्कूलों में। निजी स्कूलों में अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, यानी आपकी सालाना इनकम बहुत कम है, 50,000 से कम है, तो और प्राइवेट में आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे स्कूलों में, तो जो गवर्नमेंट है वो आपको आरटी के थ्रू कुछ अनुदान देती है। यानी एक तो फीस माफ देती है, ठीक है, और बुक्स वगैरह उसके लिए भी ईयरली कुछ राशि देती है ना। तो इन जो ज़िले हैं हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर, यहाँ उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन बाकी जगह बहुत फ़र्क पड़ा गया है। ठीक है। तो आरटी सीटें में सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी अधिक हैं इन 3 जिलों में। लेकिन कुल निजी विद्यालयों में से करीब 50% विद्यालयों ने ही आरटी के आवेदन किए हैं। तो स्कूल भी आरटी में नहीं कर रहे हैं। तो ये भी इसका रीज़न हो सकता है। तो आरटी के दायरे में लाने के लिए नहीं किया प्रेरित। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने स्कूलों में जा कर के ऑडिट नहीं किया। जो स्कूल आरटी के दायरे में नहीं आ रहे थे उनको कन्विंस नहीं किया। तो ऐसा कुछ सख्ती भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि क्योंकि रूल तो ये है कि अगर आप आरटी में अप्लाई करते हो तो आपकी जो फर्स्ट क्लास की अगर ले रहे हैं आप, तो 25% जो सीट हैं उसका रिजर्व होता है आरटी के लिए ना। तो ये आपका थोड़ा इसमें सख्ती भी होनी चाहिए। तो आवेदन के पात्र वही विद्यालय होंगे जिन्हें मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। यानी जो इसके दायरे में आते हैं उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, तभी उसके पात्र होंगे वो। और 25% मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 25% सीटें आरटी के लिए आरक्षित रखी जाती है। अभी आर्टिकल में बताया गया आगे कि आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा इसी पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है। प्रदेश भर से जितने निजी विद्यालय आरटी के लिए आवेदन करेंगे उसके अनुरूप ही सीटें पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। तो जनपद में यदि सीटें पिछले साल के मुकाबले घटी हैं तो इसकी जिम्मेदारी जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की है। यह खेद का विषय है कि पिछले वर्ष 34,000 से अधिक सीटें आरटी के दायरे में थी और इस वर्ष करीब 23,000 से कम रही है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। मतलब 34,000 पिछले साल सीटें भरी गई थी, उसके मुकाबले 23,000। तो देखिए कितना स्तर गिर गया है। मतलब स्कूल में गवर्नमेंट दे रही है,
फीस दे रही है, स्कूलों को भी दे रही है, तो स्कूल भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। एक दूसरा जो आरटीई में जो शिक्षा अधिकारी हैं वो भी थोड़े मतलब जागरूक नहीं है, मतलब ये कहिए कि अलर्ट नहीं है। ठीक है, तो जिलेवार स्कूलों में घटी आरडी की सीटें, तो आपको जिलेवार बताते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी सीटें घटी हैं। तो जनपद यानी पहले में जनपद आएगा, फिर वर्ष 2023 का डाटा आएगा और फिर 2024 का डाटा आएगा, तो कंपेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हरिद्वार है, हरिद्वार में 8124 सीटें फिल हुई थी पिछली बार साल, इस बार 4112, यानी सीधा 50% यहीं से दिखाई दे रहा है कि 50% से ज़्यादा सीटें घट चुकी हैं। और यहाँ पे यूएस नगर में 7546, तो यहाँ 6544। देहरादून में 6297, यहाँ 4999। ये कितना अंतर है। नैनीताल में 3050 यहाँ पे, और जो घटी हैं 2024 में मतलब जो एडमिशन दिखाए जा रहे हैं 2195, यानी इतनी सीटें खाली गई हैं। ठीक है, अल्मोड़ा में 1581 और यहाँ 827। देखिए अल्मोड़ा में, देखिए जो अल्मोड़ा जबकि माना जाता है कि शिक्षा में उत्तराखंड में नंबर 1 है, लेकिन यहाँ देखो 50% से भी ज़्यादा सीटें खाली हैं। पिथौरागढ़ 1492 और 794 सीटें अभी हैं, यानी पहले इतनी थी अब इतनी हैं ना। वैसे ही टिहरी में 1422 थी और यहाँ 567। तो इतना मतलब ये डाटा अगर आप देखेंगे कितना अंतर है इनमें। तो कुल अगर देखा जाए टोटल का, तो ये है हमारा 34,230 सीटें पिछली बार फिल हुई थी, और अब तक यहाँ अभी जो है 2024 में 22,883 सीटें जो है फिल हुई हैं, यानी कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो इसमें मेरे हिसाब से एक तो कमी हमारी ये रही कि विद्यालयों की कमी रही है ना। तो जैसे आपके विद्यालय में आपके जो भी कक्षा के लिए आपके आरटी के फॉर्म भरे जाते हैं, आप उस क्लास में आने वाले बच्चों को पहले ही जागरूक कर दीजिए ना। पेरेंट्स को आप बता सकते हैं, उनका एक मीटिंग लीजिए, तो उनको बताइए, उनके बेनिफिट बताइए, कैसे आरटी काम करता है, कैसे आपके बच्चे को 8th क्लास तक पूरी फीस फ्री होगी, उनके लिए बुक्स के लिए भी पैसे आते हैं, गवर्नमेंट देती है। क्योंकि कितने पेरेंट्स जागरूक भी नहीं हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, स्कूल को भी कन्विंस करना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से इसमें यह रहा कि जो हमारे शिक्षा अधिकारी जो उसके हैं हमारे, उनका भी रोल इसमें थोड़ा रहा है, क्योंकि वो जो है एक तो उन्होंने ऑडिट नहीं किया, मॉनिटरिंग नहीं करी स्कूल में जाके, दूसरा जो स्कूल इसके दायरे में नहीं आ रहे थे उनको कन्विंस नहीं किया, तो वो भी बहुत ज़रूरी था। तो ये कुछ पॉइंट हमारे ऐसे हैं जिनसे ये बड़ा चिंताजनक विषय रह गया है। तो इसमें मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, और गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, क्योंकि आंकड़े सामने आए हैं, तो आंकड़े ही बता रहे हैं कि कंडीशन क्या है। जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट दे रही है, और प्राइवेट स्कूलों में EWS जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं आरटी के थ्रू, तो उनको मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जो है दूर दूर तक फैलानी चाहिए, और इसमें थोड़ा बहुत भागीदारी मेरे हिसाब से हमारे सोशल मीडिया का भी होना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू भी प्रचार होना चाहिए। क्योंकि कितने पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि आरटी होता क्या है, पता भी है तो कैसे होता है। वो उनको ऐसा लगता है कि इस फॉर्म भरना, फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत पंगा है, इस चक्कर में लोग भरते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।